नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इतना सजेस्ट जरूर करूंगा कि ये क्लास आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास अन्य क्लासों से भी अलग है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सो दोस्तों, देर ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो उस सेनापति का नाम बताना है जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की। तो आपके वो हो जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा? तो मोहम्मद बिन कासिम आपके हो जाएंगे, जिसने आपके अरब सेना के सेनापति का नाम है जिन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न साथियों ये है कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक हुआ करता था। तो सुल्तान महमूद जो है कहाँ का शासक हुआ करता था? आपका गजनी। कहाँ का साथियों? गजनी का। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शेर ए सुल्तान किसे कहा जाता था। तो शेर ए सुल्तान साथियों, क्या शेर ए सुल्तान कहा जाता था टीपू सुल्तान को। किसको? टीपू सुल्तान का। दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी। वो कहानी मतलब टीपू सुल्तान से रिलेटेड है। जब टीपू सुल्तान मतलब एक बार शिकार खेलने जंगल में गए थे, तो वहाँ इनकी जो गन थी वो भी नीचे गिर गई थी, और जो तलवार थी वो भी नीचे छूट गई थी, और शेर का सामना इनको करना था। तो शेर से इन्होंने हमला कर रहा था इस पे, तब इन्होंने शेर का सामना किया विदाउट मतलब ना तो इनके पास कुछ औजार था कुछ नहीं। फिर धीरे से इन्होंने अपने जो गिरी थी तलवार उसको उठाया, और उसको उठा के उसको मतलब शेर को भी पराजित किया, मतलब शेर को मार दिया इन्होंने। तब से उसके बाद इनको जो है शेर ए सुल्तान की उपाधि दे दी गई। तब से इन्हें शेर ए सुल्तान के नाम से जाना जाने लगा। और साथियों, जो टीपू सुल्तान है, कौन? टीपू सुल्तान। ये साथियों आपके हैदर अली के पुत्र हैं। कौन? हैदर अली के पुत्र हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों ये है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग साथियों है। दोस्तों, अगर आपको गवर्नर जनरल से याद करने की पहला कौन था अंतिम कौन था ये सब याद करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना। केवल 1 या 2 मिनट में आप सारी ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। तो साथियों, आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बताएं तो आपका 1782। कब? 1782 में साथियों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और आपको पता है मराठा युद्ध कितने हुए? तो साथियों आपके 3 मराठा युद्ध। कितने हुए? 3 मराठा युद्ध हुए। और अगर उनके बारे में जाने तो प्रथम कब कब हुआ था और द्वितीय कब हुआ था। तो आपका जो प्रथम साथियों हुआ था वो आपका हुआ था 1782 में। और जो दूसरा वाला हुआ था साथियों वो 1803 से 1805। कब? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा? दूसरा वाला 1800 आपका हुआ था 1803 से 1805। ओके। और जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था और तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा था? तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध आपका था 1817। कब? 1817 से लेकर 1819। तो ये चला था तीसरा वाला। ओके साथियों। और जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चाहते हो क्या? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो सालाबाई संधि के साथ समाप्त हुआ। क्या? सालाबाई संधि के समाप्त हुआ। और इसमें कोई खास वो नहीं था। पर जो दूसरा वाला था, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें जो परिणाम हुए थे उसमें जो अंग्रेज थे, ठीक, अंग्रेज थे, उन्होंने उड़ीसा यमुना के उत्तर में स्थित जो भी शहर थे उनको अपने कब्जे में ले लिया था, और दिल्ली को भी अपने कब्जे में लिया था सेकंड आंग्ल मराठा वार में। और साथियों, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो तो बहुत ही मतलब भयानक हुआ था। इसमें मराठों की ताकत जो थी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। मानो कि यहाँ से मराठा जो शक्ति है, मराठा का अंत हो चुका था। और जो वहाँ के पेशवा थे उनको पूरे से हटाकर जो कानपुर के पास अब बिठूर है ना, बिठूर में पेंशन देकर उनको वहाँ यहाँ भेज दिया गया था। तो ये आपकी पूरी कहानी हो गई। अगला प्रश्न साथियों है कि नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। कब? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि नगर निकायों का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो नगर निकायों का जो प्रावधान है वो 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं अनुसूची में साथियों। अगला प्रश्न साथियों है कि अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये आपका दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ? किसमें साथियों? साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया जाता है। और दिया किसके द्वारा जाता है? ये साथियों CSIR। क्या? CSIR। और CSIR की जो पहली महिला अध्यक्ष है कौन? CSIR की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो नल्ला थम्बी कलाई सल्वी है। कौन? नल्ला नल्ला थम्बी कलाई सल्वी। तो आपकी पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों। ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये कि नलबाना पक्षी भेड़ कहाँ है। तो साथियों नलबाना पक्षी भेड़ जो हो जाएगा ये उड़ीसा में। कहा? उड़ीसा में हो जाएगा चिल्का झील पर। कहाँ? चिल्का झील पर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है।
तो साथियों जो तुलबुल परियोजना है ये आपकी झेलम नदी, कहाँ, झेलम नदी पर है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट साथियों कमिंग नहीं है, कामेंग है। क्या यहाँ पे साथियों आपका कामेंग होगा, ये होगा कामेंग। क्वेश्चन है कि कामेंग और मानस किसकी सहायक नदी है। तो ये साथियों कामेंग और जो मानस नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की, किसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न साथियों ये कि नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक, किसी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। तो जो तराइन की दूसरी लड़ाई, कौन सी, जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी वो 1192 में हुई थी। इसमें जो मोहम्मद गौरी को दिल्ली के लिए क्षेत्र खोल दिया गया। और तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई चाहते हो, तराइन की जो प्रथम लड़ाई वो 1191, कब, 1191 के मध्य हुई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें प्रथम जो तराइन का युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, ठीक है, विजय हुआ था। और दूसरा जो तराइन का युद्ध था उसमें जतु मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। और तीसरा ने उसके बाद में सातों 1194 को, 1194 में, 1194 में आपका चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा चंदावर, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें जयचंद इस युद्ध में मारा गया और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। तो ये इंपॉर्टेंट आपको युद्ध साथियों जो आपको साथ में बताता चल रहा हूँ। अगला प्रश्न साथियों ये कि दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 का 1206 से ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। और इसके जो प्रथम इसमें जो वंश था वो गुलाम वंश, कौन सा, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जो था इसके संस्थापक कौन थे साथियों, तो इसकी स्थापना करने थे आपके मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन सा थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान, कौन, रजिया सुल्तान। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में साथियों बताएं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो आप जानते हो, उन्होंने मतलब जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बट उसे पूरा जिसने कराया वो आपके इल्तुतमिश थे, कौन, इल्तुतमिश। और साथियों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्हें लाकबक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों है, ये भी बता दें कि जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर आपका श्रीहरिकोटा, कहाँ साथियों, श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है। तो विक्रम साराभाई का तिरुवनंतपुरम, कहाँ, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों भारत में, ये साथियों का गलत है। ओके। अगला प्रश्न साथियों है कि कारों तथा गाड़ियों के इंजनों का ठंडा करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो गाड़ियों और इंजनों को जो ठंडा करने वाला इंजन है वो कहलाता है आपका रेडिएटर, क्या कहते हैं, रेडिएटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में किस गैस के वाष्पन में से ताप कम कराया जाता है। तो अमोनिया या फ्रियोन, कौन सा, अमोनिया या साथियों फ्रियोन होता है। अगला प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम प्रायोगिक भू प्रेक्षण उपग्रह कौन सा होगा। तो प्रथम प्रायोगिक जो भू प्रेक्षण उपग्रह हो जाएगा वो साथियों भास्कर, कौन सा साथियों, भास्कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये आपका कि जो बक्काटा है, क्या बक्काटा नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त टेक्सॉल नामक क्षार का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेक्सॉल इसका जो प्रयोग किया जाता है यूज, वो रक्त कैंसर के उपचार में, जैसे रक्त जो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो कैसे वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन क्षेत्र जो है उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती। तो साथियों जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इनकी जो आयु होती है, मतलब जीवन काल होता है वो 1 से 3 दिन, कहता है 1 से 3 दिन। और जो आपके लाल रक्त कणिकाएं, कौन सा, जो लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC, तो इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन, कितना, 120 दिन होता है। अगला प्रश्न, श्वसन गति की दर क्या होती है। तो श्वसन गति की जो दर होती है वो 16 बार पर मिनट, कितना, 16 पर मिनट होती है, 16 बार प्रति मिनट होती है। और जो एक वयस्क मनुष्य, क्या, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका जो हृदय होता है, हार्ट, वो 1 मिनट में, कितना, 1 मिनट में 72 टाइम से धड़कता है, 72 टाइम से धड़कता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे आपके लिए। और साथ में जो आपका ब्लड होता है, क्या ब्लड होता है, ब्लड का आपका पीएच वैल्यू कितनी होती है, वो 7.4 होती है, कितनी, 7.4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों की, साथियों कुछ मिस है इसमें, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थैतिक कक्षा के उपग्रहों को क्या कहा जाता है। तो भू स्थैतिक कक्षा के उपग्रहों को साथियों भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, क्या, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहा जाता है। और या इंग्लिश में इंसेंट इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अगला प्रश्न साथियों है कि किस उपग्रह श्रृंखला का संबंध अंतरिक्ष दूरसंचार भारतीय मौसम रेडियो एवं दूरदर्शन से एक साथ होता है। तो इनसाइट, क्या, इनसाइट हो जाएगा, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर आप किसी हायर को तैयारी कर रहे हैं, किसी हायर एग्जाम की, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इनसाइट, इनसाइट का मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, देखते हैं।
दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि वो पीडीएफ मेरी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसमें कुछ गलत हो चुका है, तो मैंने उसको नहीं पढ़ाया। चलिए मैं कुछ दूसरी पीडीएफ ओपन कर लिए, तो मैं उससे आज पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन कि भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है। तो मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो किसके बीच फैला हुआ है साथियों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, ओके, इसके बीच में फैला हुआ है। अगला प्रश्न साथियों है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण। कह सकते हैं भारतीय सर्वेक्षण आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटे आगे है? तो साथियों आपका जो पता है, जो आपका भारत का जो समय है जीएमटी जिसे कहते हैं, तो आप जो मानक समय है स्टैंडर्ड, ठीक है, वो किस उतने उससे आपका कितना जाता है? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं मिलेगी? तो ऐसा कौन सा शहर जिसको कभी सूर्य की ऊर्ध्वाधर जो रेज है वो नहीं मिलेगी? तो आपका श्रीनगर। कैसा? तो श्रीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा था? इंदिरा पॉइंट साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो 4 गुना। कितना बड़ा? 4 गुना हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश किस देश के साथ भारत और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका। क्या साथियों? श्रीलंका के साथ जो भारत की सीमा नहीं लगती है। आपको ट्रिक पता होगी, बचपन में एमबीए। क्या? बचपन में एमबीए। तो बचपन से बांग्लादेश, चाइना, ठीक है, अमेरिका, चाइना, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इनके साथ लगती है। बांग्लादेश इनके साथ लगती है, बट आपकी जो है श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य? जो पाक जल संधि है श्रीलंका और भारत के मध्य हो जाएगी। अगला प्रश्न साथियों है कि हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो किन्नौर के साथ। किन्नौर के साथ साथियों। साथियों अगर प्लीज़ आपको क्लास पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इस मेहनत के लिए तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अगला प्रश्न है भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो बांग्लादेश। कौन सा था? बांग्लादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि कम वर्षा किस लिए? तो आपका थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया। कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जो जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, तो इसलिए जो होता है अधिकांश जो नमक होता है वो गुजरात के तट पर बनाया जाता है, ओके। तो आपका रीजन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? पांडिचेरी। क्या कहते हैं? पांडिचेरी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो पता होगा आपको, राजस्थान। सबसे कम सिक्किम का, गोवा का हो जाएगा। तो क्या? सबसे ज्यादा राजस्थान, सबसे कम गोवा का हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा राजस्थान, और बट सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि भारत की तटरेखा क्या लंबाई कितनी है? तो 7516 अगला प्रश्न है कि साथियों लक्षद्वीप। क्या लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो 36। कितने? 36 साथियों। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जो सैडल पीक है कहाँ स्थित है? तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान में। कहाँ? उत्तरी अंडमान में साथियों। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भाग है वो कोरोमंडल। कहा जाता है कोरोमंडल। आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। आपने इंडियन मैप देखा होगा, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। इससे आपका ये गुजरात हो गया, ओके, ये गुजरात इस टाइप का, तो ऐसे बनता है, ठीक है। ये वाला साथियों क्या, ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। जो ये वाला पार्ट है ये साथियों यहाँ से ये वाला आपका कोरोमंडल कहलाता है। क्या? कोरोमंडल कहलाता है। और जो यहाँ से गोवा से लेकर यहाँ से केरल वाला ये वाला पार्ट, ये वाला साथियों जो आपका है, ये वाला जो आपका है, ये वाला आपका कहलाता है साथियों, ये पार्ट आपका कहलाता है मालाबार। क्या? मालाबार तट, ओके, ये मालाबार कहलाता है। ओ शिट, तो आपका बता दे रहा हूँ साथियों, तो ये वाला आपका हो गया कोरोमंडल,
ये साथियों यहाँ से मालाबार, और गुजरात से लेकर गोवा, क्या गुजरात से लेकर गोवा तक ये वाला जो हो जाएगा ये आपका कोंकण तट, कौन सा कोंकण तट कहलाता है। तो आपके ये तट होते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ जाए, तो दमन से गोवा, क्या दमन से गोवा, गुजरात से साथियों, गुजरात से मिले तो गुजरात से हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती, तो पौंडीचेरी, क्या पौंडीचेरी। इसके जितने भी जिले हैं वो सारे बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो झीलों का अध्ययन जो है वो आपका लिम्नोलॉजी का लिम्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो कुल्लू घाटी धौलावीर और पीरपंजाल, क्या धौलावीर और पीरपंजाल के मध्य। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो पिपली घाट दर्रा जो है वो आपका अरावली, कहाँ जाते हो, अरावली में। अगला प्रश्न है कि किसी हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट, क्या चाहते हो, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गार्डविन ऑस्टिन है, तो गार्डविन ऑस्टिन एक प्रकार शिखर है, क्या शिखर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम साथियों हिमाद्री, क्या हिमाद्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागतिबा और महाभारत पर्वत मालाएं किसमें शामिल है, तो निम्न हिमालय में, कहा सकते हो निम्न हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, तो सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है इसे साथियों पश्चिमी घाट, क्या पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख का पठार, कैसे, तो लद्दाख का पठार हो जाएगा, वो सबसे ऊंचा हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी, तो अन्नाईमुड़ी, कौन सा, तो अन्नाईमुड़ी। अगला प्रश्न है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाते हैं, तो सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, पंचमढ़ी, किसे कहते हैं, पंचमढ़ी। लोकटक क्या चाहते हो, लोकटक आपको पता है एक झील है, क्या लोकटक एक प्रकार झील है जो मणिपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न चाहते हैं कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील आपकी गोविंद हो जाएगी, कौन, गोविंद ओके। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात की नदी के मार्ग में पाया जाता है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी, कहाँ चाहते हो, कावेरी नदी के। अगला प्रश्न है कि बलतोड़ा, क्या चाहता हूँ, बलतोड़ा हिमानद स्थित है, तो बलतोड़ा हिमानद आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। अगला प्रश्न साथियों है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात साथियों, जोग या जल गरसोप्पा जलप्रपात जो शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न साथियों है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, तो ऊंचे क्षेत्रों में जो लेटेराइट मृदा की रचना होती है वो अम्लीय, किसे अम्लीय। निश्चय चाहते हो कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये आपकी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, कहाँ, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि भारत में उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनती है, तो तल्लोचन, कैसे, तल्लोचन द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, तो साथियों को पता हो जलोढ़ मिट्टी में होती है और चावल को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा होता है, राजस्थान, कौन सा, राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि मृदा की लवणता मापी जाती है, तो किससे लड़ता, लवणता जो मापी जाती है वो चालकता मापी जाती है, कैसे, चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो 35%, कितने, 35%। ये चाहते हो आपके जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें तो नहीं पूछेगा, एडवांस अगर एग्जाम को ये तो उसमें पूछेगा। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु कैसी, तो मानसूनी, कैसी, मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब हो रहता है, तो पश्चिमोत्तर, पश्चिम उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है, तो साथियों अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो आपकी भारी वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है, और कोरोमंडल तट पर, कहाँ, कोरोमंडल, आपको अभी बताया था कि कोरोमंडल तट कौन सा साथियों हो जाएगा, ये वाला तट, ये वाला आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला। लेकिन चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, क्योंकि, तो क्यों होती है साथियों, क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संग्रहित नहीं होने देता है। वो जो होते हैं अपतट पवने हैं, कैसे अपतट पवने हो जाएंगे, ओके। तो इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो गुवाहाटी का जाते हो, आपका जो गुवाहाटी है, कहता है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है, तो आपकी हाशमान, किसी हरासमान प्रवृत्ति की। अगला प्रश्न है कि वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो कश्मीर का लेह, कश्मीर का लेह हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि दो नदियों, क्या,
दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ भूमि उसे दोआब, क्या दोआब कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गोदावरी। कौन सी चाहते हो? गोदावरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को चाहते हो दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी हो जाएगी, उसके बाद जो दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी हो जाएगा, इसलिए गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका स्रोत बाहर, भारत से बाहर हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वत की माला से। तो कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हो कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? तो कौन सी नदी है, कौन सी नदियां हैं जो विभ्रंश घाटी में बहती हैं? तो वो घाटी हो जाएगी नदियां आपकी नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। अगला प्रश्न आते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो आपका देवप्रयाग। कहाँ से? तो देवप्रयाग में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी। कौन सी? कोसी। साथियों अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में वो जो आपका टेलीग्राम चैनल होता है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी जो पीडीएफ है उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसी कौन सी नदी जो अपनी रास्ता बदलती रहती है? तो कोसी। कौन सी? कोसी नदी होती है। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कोसी कहाँ क्या शोक होता है, कहाँ की शोक कहते हैं, किस राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो ज्वार नदमुख जिसे कहते हैं एस्चुरी बनाती है, क्या एस्चुरी बनाती है? तो वो नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा जो होता है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच आपकी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में कि सूरत किस नदी के तट पर बसा है? तो सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी के अंतर्गत किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो आपका लूनी। कौन सा? लूनी साथी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई, मद्रास, जो चेन्नई या कहें चेन्नई जैसे या मद्रास कहते हैं उसका जो कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह? तो 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पर्यावरण आयोजन के साथ मुख्य मूलतः संबंधित संगठन है? तो नीर। कौन? NEERI। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो शांत घाटी है ये आपके केरल में, कहा? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल की नीरो नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन है? तो जो केरल में जो नीरो घाटी, कौन सी? केरल में जो नीरो घाटी है इसमें किस प्रकार के वन है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन से? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि नीरो घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में। इसमें नीरो घाटी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इस तरीके से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट। कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न चाहते हो, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 31 से 34। कितना? 31 से 34%। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन। क्या? गंगा डेल्टा के जो मैंग्रोव वन है उसे सुंदर डेल्टा कहते हैं। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो सुल्तानपुर। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ से हो जाएगा साथियों? आपका हरियाणा में। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी मृग महामृग पाया जाता है? तो कहाँ? कौन सा ऐसी सेंचुरी जहाँ कश्मीरी महामृग पाया था? दाचीग्राम। क्या? दाचीग्राम। नेक्स्ट चाहते हो प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? तो प्रसिद्ध गिर वन जो है कहाँ होता है? गुजरात में। जैसे मैंग्रोव कहाँ क्या होता है? तो मैंग्रोव जो होते हैं जाते हो वो डेल्टी क्षेत्र में आसपास जो डेल्टा बनाती है जहाँ पर नदियाँ नदियाँ जो होती हैं, जैसे आपका नदियाँ बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती हैं आपकी, ठीक है, कोलकाता में, वहाँ जो वहाँ का डेल्टा बनाती है। ओके। तो वहाँ जो उसके आसपास डेल्टा के आसपास जो वन होते हैं वर्षा वाले वन उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। निश्चय की सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? तो ज्वारी वन। किसी? ज्वारी वन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को की पहली परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो आपकी पहली परियोजना साथियों हो जाएगी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में काजीरंगा, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए। किसे? एक सिंह वाले गैंडा के लिए साथियों है। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न करते हैं। मुझे थोड़ा काम था तो मैं बाहर चला गया था, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो पॉज़ कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हूँ ये कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी। कहाँ? तो मन्नार की खाड़ी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लोग जो आते हैं देख के भाग जाएँगे, कहेंगे बहुत क्वेश्चन मतलब हार्ड क्वेश्चन है। बट ये हार्ड नहीं साथियों, ये रियलिटी के क्वेश्चन ऐसे ही आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो साथियों तेंदुआ और चीतल, क्या तेंदुआ और चीतल के लिए शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क आपका फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क आपका इंपॉर्टेंट है साथियों, ये एमपी में कहा, एमपी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क किस स्थित है, तो विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क जो हो जाएगा वो मणिपुर, कहाँ मणिपुर में साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आते हो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में हो जाएगा। कौन सा, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। कहाँ, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में साथियों दो जगह पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुदुमलाई, क्या मुदुमलाई जो वन्य प्राणी है, प्राणी सेंचुरी है, सेंचुरी जो आपकी हो जाएगी कहाँ स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित होता है। तो ये तीनों राज्यों से मतलब मिलती हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी, तो नीलगिरी में। कहाँ, नीलगिरी में। अगला प्रश्न साथियों भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं, तो कितने साथियों हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है, तो आपको मतलब कंपेयर करा रहा है, तुलना करा रहा है, तो कौन सा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो आपका नेपाल में हो जाएगा। ये भारत में राष्ट्रीय जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है उसके निरंतरता है, निरंतर है, सॉरी। अगला प्रश्न साथियों कि चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है, तो चंदन के पेड़ हैं उनके लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है, साथियों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अगला प्रश्न कि क्रिकेट के बैट के लिए विलो, तो क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो शंकुरक्षी से। कहाँ, शंकुरक्षी के वन से। अगला प्रश्न है कि कुकड़ी, क्या कुकुटी वन्य पशु विहार कहाँ है, तो कुकुटी वन्य पशु विहार आपका हिमालय प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है, समुद्र तट में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। तो साथियों ये हमने इसलिए तीन तीन, ये मतलब तीन तीन चार चार मतलब इसके पॉइंट ले लिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एग्जामिनर पूछ देगा उसमें एक ऑप्शन देगा और 3 कोई अन्य ऑप्शन दे देगा, तो इसलिए तीनों ले लिए। और ऐसे भी दे सकता है कि 3 ऑप्शन इसमें से ये दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, तो पूछेगा इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं 3 3 4 4 ऑप्शन एक साथ ले रहा हूँ, जिससे आपका पेपर अच्छा सा हो सके और अपने पेपर को फोड़ सकें और जल्दी से जल्दी अपने सिलेक्शन को पाएं और अपनी फैमिली को गर्व महसूस कराएं। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किस से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन आपका हो जाएगा वंश संरक्षण से, वंश संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूँ, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, तो झूम कृषि अभी भी आपकी मिजोरम, कहाँ, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में किस जाति के गेहूं की खेती जारी है, तो ब्रेड गेहूं, क्या ब्रेड गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अंतवर्ती फसल क्या है, तो अंतवर्ती जो फसल हो जाएगी वो प्रतिस्थापित फसलें जो तब तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने से असफल हो जाएं। तो आपकी जो अंतवर्ती फसलें होती हैं वे फसलें होती हैं जब मतलब जो कोई फसल रोपित की जाती है वो नियमित फसलें उगने से असफल हो जाती हैं, तब उन्हें मतलब लगाई जाए। अगला प्रश्न है कि रबी की फसलें मौसम में भारत में कौन सी फसल समूह उगाई जाती है, तो आपके गेहूं, सरसों, चना। अगला प्रश्न साथियों कि पठार की स्थलाकृति आदर्श क्या है, तो खनन के लिए, क्या खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कपास का है, चाय का है, तांबा और अभ्रक का हो जाएगा। तो चारों हमने एक साथ ले लिए। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों बागान कृषि पैदा की जा करती है, तो बागान कृषि क्या पैदा करती है, खाद्येतर फसलें। क्या खाद्योत्तर जो फसलें होती हैं उन्हें खाद मतलब खाने योग्य फसलें। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है, तो 60 से 70%, 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन से है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है, तो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बढ़ाकर। क्या, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बढ़ाकर साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न साथियों हो जाएगा आपका, नेक्स्ट प्रश्न साथियों की हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रही, तो हरित क्रांति सबसे अधिक असफल कहाँ रही, पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हरित क्रांति का संबंध किस फसल से, तो गेहूं से। किसे, गेहूं से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HYV, क्या HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है, नव कृषि नीति। क्या, नव कृषि नीति। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं, तो धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं पश्चिम बंगाल। क्या, पश्चिम बंगाल को, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा धान की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न साथियों ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में
नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है, तो 60% साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे, तो पीत क्रांति जो हो जाएगी वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, तिलहन के उत्पादन से। क्या कहते हो, तिलहन। तिलहन आपने देखा होगा, नहीं देखा? तो अगर नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगले दिन मैं आपको दिखा दूंगा रियल रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहती हूँ कि जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी है, तो सामाजिक वानिकी साथियों क्या है, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कि किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है, तो तमिलनाडु को। क्या, तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जादूगुड़ा का संबंध किससे, तो जादूगुड़ा का संबंध किससे हो जाएगा, यूरेनियम के खनन से। क्या, यूरेनियम का जो खनन होता है जादूगुड़ा, जो जादूगुड़ा की खान है वो यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में प्रदेश आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व का नक्शा में आ गया है, तो यूरेनियम निक्षेप। क्या, यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो लौह एस। क्या, लौह एस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है, तो पेट्रोलियम। का, तो पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, किस राज्य में, तो झारखंड। क्या, झारखंड में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है या किन खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा। किसके, हीरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र मुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाया जा रहे लौह एस का गंतव्य स्थान कौन सा है, तो साथियों के लिए हायर एग्जाम, जो हायर क्वालिफिकेशन वाले एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है मंगलौर। क्या, मंगलौर। अगर आप छोटे एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस की तैयारी करें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना हायर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी सरोवर तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हो कि असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं की संख्या कितनी है, तो 4। कितनी रिफाइनरों की जो संख्या है असम में वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथियों कि मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में। कहा, अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है, तो अपतटीय मुंबई। कहा, अपतटीय मुंबई है जो है ये सर्वाधिक उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, तो छोटा नागपुर के पठार में। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो तापीय हो जाएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ हो जाएगा चाहते हो, रूस में। तो भिलाई चाहते हो, भिलाई देखिए BCR। क्या, BCR। बी से भिलाई, सी से छत्तीसगढ़ में हो जाएगी, आर से रसिया, तो रूस की सहायता से स्थापित की गई थी। ट्रिक है ये साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो स्थित है वो भद्रावती में। कहा, भद्रावती में। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। कहा, बेंगलुरु में। आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो स्वर्ण के लिए। किसके लिए, स्वर्ण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा, तो कांडला हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है, तो सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा हो जाएगा सतलुज नदी पर हो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग 5वां भाग। कितना साथियों, लगभग 1/5 का भाग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है, तो सतलुज नदी। किसे, सतलुज नदी। अगला प्रश्न है व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा। का, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा बांध है, तो हीराकुंड बांध। कौन सा, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है कि सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो सलाल विद्युत परियोजना हो जाएगी जम्मू कश्मीर। कहा, तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच है, तो तमिलनाडु और केरल। का, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि ये देख लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि किशनगंज परियोजना भारत तथा किस राज्य के बीच में विवाद है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है किशनगंज परियोजना विवाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन तालेचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालेचर जो है भारी जल संयंत्र। क्या, भारी जल संयंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के स्थापित है, तो पारादीप। कौन सा, पारादीप। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है, तो पारादीप और हल्दिया। कौन सा, पारादीप और हल्दिया भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। फिर क्वेश्चन है कि कांडला पत्तन कहाँ पर स्थित है, तो कांडला पत्तन कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास में। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, तो नदी। क्या, नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली जो है NH2 क्या NH2 से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री क्या है? पेराम्बूर चेन्नई में। कहाँ हो जाएगी? पेराम्बूर चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई में। मुंबई में 2 रेलवे जोन का साथियों मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोंकण रेलवे जोड़ती है तो रोहा से मंगलौर को। या दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों की उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। तो आप्रवासन साथियों, क्या आप्रवासन। साथियों अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और ये सीरीज मेरी मतलब ये जो पीडीएफ है, ये कम से कम 1000 से 2000 की पीडीएफ मैंने बनाई हुई, बहुत मेहनत करके साथियों बनाई, बहुत दिन से बना रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाई है। अगर आपको चाहिए हो मतलब ऐसे क्लास कि मैं मैराथन क्लास लाऊं और मतलब बहुत की कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई साथियों मेरे आईएएस की तैयारी करना चाहता है, तो आईएएस की तैयारी करने के लिए हमसे संपर्क कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके? तो उसके लिए मैं तैयारी अच्छे से करवाऊँगा क्योंकि उस मैं भी उसी एरिया से हूँ। थैंक यू गाइज़।